हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम गिरीश कर्नाड के फेमस प्ले नागमंडला को और अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। अगर आप गिरीश कर्नाड के बाकी के प्लेस जैसे कि तुगलक, हयावदन, इन प्लेस की समरीज को समझना चाहते हैं तो वो आपको प्लेस बाय गिरीश कर्नाड की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उसमें जाकर आप उन वीडियोस को भी देखें। तो चलिए हम लोग इस प्ले के बारे में आज बात करते हैं। तो नागमंडला ये जो प्ले है उसे गिरीश कर्नाड ने 1990 में लिखा था और ओरिजिनली ये प्ले कन्नड़ लैंग्वेज में था जिसे बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। तो जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, ये जो प्ले है वो एक नाग या किंग कोबरा के बारे में है कि कैसे एक किंग कोबरा एक औरत की मदद करता है। तो चलिए अब हम लोग इसकी समरी को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो प्ले है, कहानी में जो मेन कैरेक्टर है वो रानी नाम की एक औरत है, सेंट्रल कैरेक्टर है और उसकी शादी अपन्ना नाम के एक आदमी से हुई थी। अपन्ना एक अच्छा हस्बैंड नहीं था, वो अपनी पत्नी रानी को हमेशा रूम में कैद करके रखा करता था और वो बाहर अपना टाइम बिताया करता था अपनी कॉन्क्यूबाइन यानी कि अपनी मिस्ट्रेस के साथ, अपनी रखेल के साथ टाइम स्पेंड किया करता था और वो बस खाना खाने के लिए ही दोपहर में घर आया करता था। वो अपनी वाइफ से ज़रा भी प्यार नहीं करता था और ना ही उससे बातें करने में इंटरेस्टेड रहता था और जब भी रानी उससे बात करने की कोशिश करती वो उसे चुप करा देता था और कहता था कि मुझे तुम्हारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक दिन रानी से मिलने के लिए एक अंधी औरत आती है जिसका नाम होता है कुरुधवा और वो अपने बेटे कपन्ना के साथ आई थी और फिर वो रानी से बात करने लगती है और रानी की बुरी सिचुएशन के बारे में उसे कुरुधवा को पता चलता है। और फिर कुरुधवा कहती है कि तुम तो इतनी सुंदर हो। वो उसकी सुंदरता की तारीफ करती है और उसे बताती है कि कैसे उसके हस्बैंड अपन्ना का एक लव अफेयर चल रहा होता है। जो कुरुधवा है वो रानी की मदद करने का डिसाइड करती है और रानी को कुछ मैजिकल जड़ी बूटियां देती है, कुछ रूट्स देती है, जड़ें देती है जिसमें कुछ जादू होता है और वो कहती है कि इन जड़ी बूटियों को तुम अपने हस्बैंड के खाने में मिला देना। तो रानी जो है कुरुधवा की बातें सुनकर खुश हो जाती है और कुरुधवा उसे इस तरह की 2 मैजिकल रूट्स देती है। तो रानी सबसे पहले एक छोटे से रूट को दूध में मिलाकर अपने हस्बैंड को देती है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, ज़्यादा कुछ वर्क नहीं होता है। तो वो डिसाइड करती है कि अब वो बड़ी रूट को अपने हस्बैंड को देगी। तो वो उस बड़ी सी रूट को सब्जी में डाल देती है, करी में डालती है, जिसकी वजह से उस करी का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो रानी डर जाती है और उसे लगता है कि उसका हस्बैंड उसे और डांटने लगेगा अगर उसे वो ऐसी करी देगी और इसीलिए वो बाहर जाकर पूरी की पूरी सब्जी को एक आंट हिल में यानी जो चींटियों का घर होता है, बाम्बी होती है, उसमें वो डाल देती है सारी की सारी सब्जी जिसमें किंग कोबरा रहा करता है। तो जो कोबरा है, नाग है, वो उस सब्जी को खा जाता है और क्योंकि वो एक नॉर्मल करी नहीं थी, एक जादुई करी थी, तो जो नाग है, कोबरा है, उसे रानी से प्यार हो जाता है और वो रोज रात को अपना भेष बदलकर रानी से मिलने आता है। तो वो रानी का हस्बैंड अपन्ना का भेष अपनाता है, उसका अपन्ना बनकर वो रोज रात में रानी को मिलने के लिए आता है। तो रानी ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि उसका हस्बैंड चेंज हो गया है, उसकी मेंटालिटी चेंज हो गई है, अब वो उसे डांटता नहीं है, इनफैक्ट उसे एक रानी की तरह रखता है। लेकिन जो अपन्ना है वो दिन में उसे एकदम सर्वेंट की तरह रखता है। तो ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि दिन में जो अपन्ना आता था वो एक्चुअल में उसका हस्बैंड होता है, लेकिन रात में जो अपन्ना बनकर आ रहा होता है वो अपन्ना नहीं था, वो तो वो कोबरा था, किंग कोबरा था जो अपन्ना का भेष बदलकर आता है। इसीलिए रानी को ऐसा लगता है कि रात में जो अपन्ना उससे मिलने आता है, ऐसा वो सोच रही है, वो वास्तविकता नहीं है, वो बस एक सपना है। लेकिन कुछ महीनों के बाद रानी को ये पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और तब फिर उसे रियलाइज होता है कि ये कोई सपना नहीं था, रात में सच में उसका हस्बैंड अपन्ना उसे मिलने आता है। और फिर वो अपने हस्बैंड को ये बात बताती है, लेकिन जो अपन्ना है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता और वो अपनी पत्नी रानी को पंचायत में ले जाता है।
और फिर वो वहाँ कहता है कि उसकी पत्नी रानी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी किसी और इंसान के साथ अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई है, क्योंकि उसके और रानी के तो कोई भी मैरिटल रिलेशंस है ही नहीं, दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। बट रानी क्लेम्स दैट द अनबॉर्न इन्फेंट्स फादर इज अपन्ना, लेकिन रानी कहती है कि उसके बच्चे का जो बाप है वो अपन्ना ही है। और फिर पंचायत के जो सारे बूढ़े लोग होते हैं, एल्डर्स होते हैं, वो कहते हैं कि रानी को एक परीक्षा देनी होगी, एक एग्ज़ाम पास करना होगा। और वो कहते हैं कि अगर तुम निर्दोष हो, तुमने कुछ नहीं किया है, तो तुम उस आंट हिल तक जाओ जहाँ पर वो कोबरा रहता है, किंग कोबरा रहता है, और उसको छुओ। अगर वो कुछ भी नहीं करेगा तो ये प्रूव हो जाएगा कि तुम इनोसेंट हो, तुम निर्दोष हो, तुमने कुछ नहीं किया है। तो रानी जाती है आंटिल में और नाग को उसमें से निकालती है और अपने हाथ में लेती है। और जो कोबरा है वो उसके गले में एकदम एक माले के एक गार्लैंड की तरह, एक माला की तरह लिपट जाता है। कोबरा उसको कुछ भी नहीं करता, ज़रा भी नहीं काटता। और उसके बाद वो उसके शोल्डर पर जाता है, लेकिन उसे काटता नहीं है। और इस तरीके से उसका जो इनोसेंस है वो प्रूव हो जाता है कि वो इनोसेंट है, उसने कुछ नहीं किया है, वो निर्दोष है। आफ्टरवर्ड द विलेजर्स कंसिडर्ड रानी अ गॉडेस। उसके बाद तो जो सारे विलेजर्स हैं वो रानी को एक देवी समझने लगते हैं और अपन्ना को उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। जबकि अपन्ना को पता था कि वो उस बच्चे का बाप नहीं है, लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, उसे तो रानी को एक्सेप्ट करना ही पड़ा। उसके कुछ दिन के बाद जब नाग फिर से रानी को देखने जाता है, तब वो देखता है कि वहाँ पर उसका हस्बैंड अपन्ना भी है। ये सब देखकर नाग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो डिसाइड करता है कि वो रानी को मार देगा। लेकिन क्योंकि उसे रानी से बहुत प्यार है, वो रुक जाता है और उसके बाद वो एक छोटा सा कोबरा बनकर उसके लंबे बालों में छुप जाता है। और जब सुबह रानी अपने बालों में कंघी करती है, तो वो मरा हुआ नाग नीचे गिर जाता है और प्ले जो है वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो लिसनर है, इस प्ले को जो पढ़ रहा है या देख रहा है, वो इस सैड एंडिंग से खुश नहीं है। इसलिए प्ले की जो एंडिंग है उसे थोड़ा सा चेंज किया गया, जहाँ पर ये था कि रानी जब अपने बालों में कंघी करती है तो मरा हुआ नहीं बल्कि जिंदा नाग नीचे गिरता है। अपन्ना उसे मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन रानी जो है वो फिर से उस कोबरा को अपने बालों में छुपा लेती है और इस तरीके से प्ले यहाँ पे खत्म हो जाता है। सो आई होप आपको ये जो प्ले है उसकी समरी अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, और फिर भी इससे जो रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।